हेलो फ्रेंड, माय नेम इज समीम आलम। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 2 साइंस इज मैटर अराउंड अस प्योर। सुनना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो क्या शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर होता क्या है। पहले बात करते हैं हम लोग मैटर की। जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे मैटर होता क्या है। एक बार और हम रिवाइज करा दे रहे हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड इट मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कि कोई भी वस्तु हो, उसका कोई भी चीज हो जो एक जगह घेरता हो, उसका कुछ भार हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सुनना है, जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर है। जैसे कि आप देख रहे हैं डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, जो भी चीज आप देख रहे हैं ये सब क्या हमारे मैटर हैं। ये इनका कुछ भाग होता है और कुछ स्पेस को कवर करते हैं। सुनना है। अब बात करते हैं अगला कि मैटर हमारे कितने टाइप्स होते हैं? हमारे दो होते हैं। एक होता है प्योर मैटर और एक होता है इम्प्योर मैटर। सुनना है, इस क्या होता है? एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर मैटर। तो चलिए एक करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए प्योर क्या होता है? प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर मींस देयर इज नो मिक्स ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब कि वो सिंग एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना हो, उसमें दूसरे सब्सटेंस का एडिशन ना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सुनना है, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मतलब सिंगल, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। कोई अगर अगला मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस से ना मिलकर बना, सिर्फ सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बना, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। समझ आ रहा है? ठीक है। अब आता है इम्प्योर की बात। इम्प्योर क्या होता है? इम्प्योर मींस देयर इज मिक्सिंग ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। मतलब एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनी, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे ये मार्कर हो गया, ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये दोनों चीज अलग अलग है, दोनों मिलकर बनी हुई है। मतलब जिसमें मिक्सिंग हो, कई सारी चीजों का मिक्सिंग हो, उसे हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। सुनना है, वो प्योर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो हमारा है मिक्सचर। तो हम इसके बारे में चलते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इट इज अ सब्सटेंस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब एक में मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मतलब एक फिक्स अमाउंट में दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल क्या होता है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर, वाटर वेपर। देखिए अब एयर क्या है? एयर भी एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का। समझा रहे? ये क्या होता है कि फिक्स अमाउंट में क्या होता है? ये इसके अंदर ये आपस में मिक्स हुए रहते हैं, उसे फिक्स प्रोपोर्शन में। समझ रहे? वो हमारा क्या होता है? मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या होता है? इट इज सब्सटेंस इन व्हिच टू और मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। तो वो क्या होता है? मतलब कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसके हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में एयर इज मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर क्या है? एक मिक्सचर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की। तो आगे हम समझते हैं मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे कितने टाइप्स होते हैं? मिक्सचर हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है होमोजेनियस। पहला क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा हमारा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझा रहे? पहला हमारा क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हमारा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझा रहे? ठीक है। अब हम एक एक करके हम क्या करेंगे? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं मिक्सचर होता क्या है। इट इज अ सब्सटेंस इन व्हिच, एक सब्सटेंस है जिसके अंदर दो या दो से अधिक क्या होते हैं? सब्सटेंस मिलके आपस में एक फिक्स अमाउंट में मिले होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जैसे हमारा एयर हो गया, तो कार्बन का ये जो नाइट्रोजन है इसका एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है, ऑक्सीजन का फिक्स एक है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी
फिक्स है। ये जो फिक्स है वो हमारी क्या होती है, ये सब हमारी मिक्सचर की एग्जांपल होते हैं। समझ आ रहा है? आगे हम टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्ट्रेंट। मतलब जिसमें जो वेरियस मतलब जो उसके सब्सटेंस डाले होंगे उसके अंदर हमारा क्या विजिबल बाउंड्री नहीं होगी, जिससे हम देख नहीं सकते। इस टाइप का बाउंड्री उसमें नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल समझ सकते हैं शुगर इन वाटर। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर शुगर प्लस वाटर हम अच्छे से डिसॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे या वाटर के हम ये शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो हमको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर नो विजिबल बाउंड्री। मतलब इसके अंदर विजिबल मतलब ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे जो हमको आंखों से दिखाई दे पड़ेंगे। समझना है? ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। समझना है? तो ये क्या होते हैं, नो विजिबल बाउंड्री होती है। मतलब इसके शुगर के जो भी पार्टिकल्स हमको पूरी तरह से क्या होंगे, डिसॉल्व हो गए होंगे। समझना है? ये इसकी क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, जो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, जिसके पार्टिकल्स हमको दिखाई नहीं पड़ते हों। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। जो भी कंस्टिट्यूएंट्स डालेंगे और डाले होंगे उससे अगर हमको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं, उससे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। सुनना है? जो अगला हम लोगों का टॉपिक है वो है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन। मतलब उसके जो अंदर जो हम लोग सब्सटेंस को मिक्स करेंगे, मिक्सचर करेंगे, उसके पार्टिकल्स हम क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे कि मड इन वाटर। अब देखिए कीचड़ क्या होता है, या सैंड इन वाटर, इन वाटर। अब देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो अगर यहाँ सैंड है प्लस वाटर है तो आपको सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो हमको क्या होते हैं, दिखाई होते हैं, विजिबल होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे विजिबल होते हैं। बट यहाँ शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन विजिबल होंगे। समझना है? जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे नॉन विजिबल होंगे। और यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे हमारे विजिबल होते हैं। समझ रहे? जब विजिबल होंगे तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्री। जिस मिक्सचर का विजिबल बाउंड्री हो दोनों सेपरेशन को, उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब एक और समझिए ये क्या होता है, कभी देखे होंगे सॉल्ट प्लस वाटर। आप सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर दोनों को जो अलग अलग जार में कर दिया जाए तो शुगर और सॉल्ट वाला आपको जो सॉल्यूशन बनेगा वो आप नहीं बता सकते, देख के नहीं बता पाएंगे कि शुगर का है और ये सॉल्ट का है, क्योंकि उसके अंदर विजिबल नो विजिबल उसके अंदर नो विजिबल बाउंड्री होती है। तो उससे हम देख के ही नहीं बता पाएंगे कि वो शुगर का सॉल्यूशन है या सॉल्ट का सॉल्यूशन है। बट इसमें हम क्या करेंगे, सैंड या मड का होगा तो हम ऑलरेडी क्या है, विजिबल है, हम इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें सैंड है या मड है। इस सॉल्यूशन को हम देख के आसानी से हम बता सकते हैं। चलो तो इसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। चलिए हम अगला